प्रिपरेशन पढ़ते हैं, उसका नाम है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स, फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। तो बच्चों विसिनल डाइहेलाइड का मतलब होता है दो एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन। तो ये देखिए अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन है तो इसे विसिनल कहते हैं। तो मैंने बताया था सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन बना लगा दे, सेम कार्बन पे अगर दो हेलोजन लगा दे तो उसे जेमिनल कहते हैं। ठीक है, तो ये विसिनल डाइहेलाइड है। या फिर जैसे आप ऐसे देख लें CH3CHCl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये भी विसिनल डाइहेलाइड है। हाँ, अगर इस Cl को हटा के यहां लगा दे तो ये बच्चों विसिनल नहीं होगा क्योंकि बीच में एक कार्बन आ गया है। विसिनल का मतलब होता है जस्ट अगल बगल वाले कार्बन, यानी एडजेसेंट कार्बन पे Cl या Br, कोई भी हेलोजन। बोलो बच्चों विसिनल डाइहेलाइड समझ में आया? विसिनल जो आया है विसिनिटी से आया है, और विसिनिटी माने होता है अड़ोस पड़ोस। अब यहां से हम लोग अगर दो हेलोजन निकाल दें, दो हेलोजन निकाल दें तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। हेलोजन निकालने के लिए हम लोग लाते हैं जिंक डस्ट, यानी जिंक का पाउडर। देखिए जिंक मेटल होती है और हेलोजन नॉन मेटल होती है, तो मेटल हमेशा नॉन मेटल एब्जॉर्ब करती है। तो जो Br2 निकलेगा उसको जिंक एब्जॉर्ब कर लेगा, ZnBr2 बना देगा। आपको मिलेगा एथीन। तो ये क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 1,2 डाइब्रोमो एथेन की रिएक्शन जिंक डस्ट से करते हैं तो क्या मिलता है? आंसर एथीन बनता है। और अगर 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन की रिएक्शन की जाए जिंक डस्ट से तो बताओ क्या बनेगा? बिल्कुल वैसे ही, यहां से Cl2 निकल आएगा, ZnCl2 बनेगा, और जो एल्कीन बनेगी उसका नाम है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? तो आपको बस रिएजेंट याद करने हैं। जैसे आपने एल्कोहलिक क्योएच पढ़ा, क्या काम है? HX का रिमूवल। दूसरा आपने पढ़ा कंसंट्रेटेड H2SO4, क्या काम है? H2O का रिमूवल। ऐसे ही तीसरा रिएजेंट आज आप पढ़ रहे हैं वो है जिंक डस्ट, क्या काम है? Cl2 निकालना, Br2 निकालना। तो ऐसे आप रिएजेंट याद कर लीजिए कि किस रिएजेंट का क्या काम होता है, अपने आप ऑर्गेनिक आपको याद हो जाएगी। रिएक्शन को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस रिएजेंट का रोल याद कर लीजिए समझ के। बोलो बच्चों क्लियर हुआ? थर्ड प्रिपरेशन। और हाँ, यहाँ पे भी देखिए एलिमिनेशन हो रहा है, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो नाम होता है उसमें डी जरूर आता है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन किसका हो रहा है? हेलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम डी हेलोजिनेशन बोलते हैं। नाम भी याद रखिएगा, हेलोजिनेशन माने होता है हेलोजन का लगना, और डी हेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का निकलना। बोलो बच्चों नोट कर लिया? ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन है नंबर 4, वो है फ्रॉम एल्काइन।
देखिए, अगर आपको एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो आपको कंट्रोल्ड रिडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि एल्काइन एल्कीन में और फिर एल्केन में रिड्यूस हो जाती है। तो अगर एल्कीन पे रिएक्शन रोकनी है तो आपको ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो कम रिएक्टिव हो, और इसके लिए हम उसमें पॉइजन मिला देते हैं। जैसे एक कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट होता है पॉइजन पैलेडियम। आप सबको याद होगा कि निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, पिछले टर्म पे ही पढ़ाया था। निकिल प्लेटिनम पैलेडियम ये अपनी सरफेस पे खूब सारी हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वही हाइड्रोजन जाके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देती है। तो ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, पॉइजन मिला देंगे तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आपको पॉइजन याद करने हैं जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। पॉइजन पता है ना आप लोगों को? पॉइजन का मतलब होता है निगेटिव कैटलिस्ट। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, लेकिन पॉइजन मिला देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगी रिएक्शन। अब इसको बनाने के तीन तरीके हैं। आप चारकोल लीजिए, चारकोल और पैलेडियम का मिक्सचर लीजिए और साथ में सल्फर लीजिए, बन जाएगा लिंडलर कैटलिस्ट। या दूसरा तरीका ये है कि पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए और इसमें एक पॉइजन मिला दीजिए जिसका नाम है क्विनोलिन। क्विनोलिन बच्चों एक पॉइजन होता है जो पैलेडियम की रिएक्टिविटी को कम करता है। एक तरीका और है, पैलेडियम लीजिए और उसके साथ बेरियम सल्फेट मिला दीजिए, तो बेरियम सल्फेट भी पैलेडियम का पॉइजन है। तो लिंडलर कैटलिस्ट के तीन फॉर्मूले हैं, तीनों तरीकों से आप लिंडलर कैटलिस्ट बना सकते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। अब करेगा क्या लिंडलर कैटलिस्ट? देखिए, जैसे हमने कोई एल्काइन लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, और इसकी रिएक्शन हमने की लिंडलर कैटलिस्ट से। तो ये बहुत स्लोली, क्योंकि इसमें पॉइजन मिला हुआ है ना, तो बहुत स्लोली हाइड्रोजन रिलीज करेगा और वो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में जो एक पाई बॉन्ड है उसको तोड़ के दोनों कार्बन से जुड़ जाएगी। और हमको एल्कीन मिल जाएगी। अब रही बात फर्दर रिडक्शन की, तो फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। यही तो काम है पॉइजन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन इतना स्लो करना कि रिएक्शन एल्कीन पे जाके रुक जाए। जबकि बच्चों अगर हम यहाँ पे प्योर पैलेडियम लेते, बेरियम सल्फेट ना लेते, तो पहले एल्कीन बनता, फिर एल्कीन में फर्दर हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता और एल्केन पे जाके रिएक्शन रुकती। तो बच्चों पॉइजन का काम समझ में आया? पॉइजन का काम है एल्काइन को एल्कीन तक रिड्यूस करना और वहीं पे रिएक्शन रोक देना। हो गई एल्कीन की प्रिपरेशन। तो काफी कुछ यहाँ पे याद करना है। लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, ये ध्यान रखना है। और एक बात और, मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है, तो दोनों H सेम साइड पे लगेंगे तो आपको मिलेगी सिस एल्कीन। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लिंडलर कैटलिस्ट ट्रांस एल्कीन नहीं बना सकता, वो हमेशा सिस एल्कीन बनाता है। ट्रांस एल्कीन बनाने का एक दूसरा तरीका है, उसका नाम है
बर्च रिडक्शन। बर्च साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया था, उसका नाम है सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। जब हम सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों सोडियम मेटल सोडामाइड बना लेता है। (2Na+2NH3 gives 2NNH2) और 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। आपको एस ब्लॉक एलिमेंट में याद होगा, एल्कली मेटल्स लिक्विड अमोनिया में सॉल्युबल होती हैं और डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, और वही डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन यहां पे रिड्यूस करेगा एल्काइन को नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से। अब जब नेसेंट हाइड्रोजन हम लेंगे तो पहले तो H2 का एडिशन हो रहा था, ठीक है बच्चों, पहले तो H2 का एडिशन हो रहा था और H2 में दोनों हाइड्रोजन एटम बंधे हुए थे तो मजबूरी थी सेम साइड में ऐड होना। लेकिन जब हम सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे तो उसमें बेटा H2 नहीं है, उसमें 2 H है, और 2 H का मतलब ये H फ्री है, तो बड़े आराम से एक H नीचे लग जाएगा और एक H ऊपर लगेगा। क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा फायदा होगा, आपको मिलेगी ट्रांस एल्कीन, और मैंने बताया था सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल ट्रांस एल्कीन होती है। क्यों ज्यादा स्टेबल होती है? क्योंकि बल्कि एल्काइल ग्रुप अपोजिट होते हैं तो उनमें रिपल्सन कम लगता है, स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। तो नोट कर लीजिए रिएक्शन कि लिल्डर कैटलिस्ट तो सिन एडिशन करेगा, लेकिन यहां पे एंटी एडिशन होता है। तो बर्च रिडक्शन एंटी हाइड्रोजनेशन करता है, जबकि लिल्डर कैटलिस्ट सिन हाइड्रोजनेशन करता है। हाइड्रोजनेशन माने होता है हाइड्रोजन का एडिशन। बोलो बच्चों, समझ में आया? कि अगर एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, पहला लिंडलर कैटलिस्ट जो कि सिस एल्कीन बनाएगा, और दूसरा बर्च रिडक्शन यानी सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया, वो ट्रांस एल्कीन बनाएगा। सिस और ट्रांस आप जानते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। चलिए अब इसके बाद लास्ट प्रिपरेशन पढ़ते हैं एल्कीन की, उसका नाम है कोल्बे मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों को कोल्बे मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई थी, उससे एल्केन बनाया था। आज हम उसी मेथड से एल्कीन बनाएंगे। कैसे? देखिए, कोल्बे मेथड में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया था और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, तो उसमें आपने देखा था CO2 निकल गया था। तो अगर आपको एल्कीन बनाना है तो आपको जो सॉल्ट लेना पड़ेगा वो सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। सक्सिनिक एसिड बच्चों एक डाई बेसिक एसिड होता है। ये देखिए डाई बेसिक एसिड, इसमें 2 COOH है, इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन हम NaOH से करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो ये H+ देगा और ये OH- देगा,
H प्लस और OH माइनस मिलके वाटर बना देंगे। अब ये एक H प्लस और देता है तो NaOH का 1 मोल और लाएंगे और ये H प्लस OH माइनस को दे देगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा सॉल्ट CH2COONA CH2COONA। इसका नाम है सोडियम सक्सिनेट। ठीक है, अच्छा अब नोट कर लीजिए पहले इसको। इस सक्सिनिक एसिड को कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेंगे, सोडियम सक्सिनेट। फिर हम इसी सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। कैसे करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे किया था एल्केन की प्रिपरेशन में, यानी पहले एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, यानी वाटर ऐड करेंगे, बैटरी से करंट पास की जाएगी ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, और फिर आपको NaOH मिलेगा। ये दो H मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और CO2 निकलेगा। एक CO2 ऊपर से, एक CO2 नीचे से। अब देखिए बच्चों, जब यहां से CO2 निकल जाएगा तो ये भी जो बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। CO2 निकला, इधर से CO2 निकला, तो बीच में सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा। एलिमिनेशन हो रहा है एक तरह से, वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन CO2, बीटा कार्बन से भी CO2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 CO2। तो ये देखिए एथीन प्रिपेयर हो गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसे एथीन भी कहते हैं और कॉमन नेम में एथिलीन भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है ये। और बाकी बना NaOH और H2। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है। तो एथिलीन गैस और CO2 गैस ये दोनों एनोड पे मिली और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, तो आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोल्बे मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से अगर एथिलीन बनाना है तो बताइए हम किस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कराएं। तो नाम याद रखिएगा, सोडियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है ये। बोलो बच्चों, नोट कर लिया? के फोन कर। हाँ बच्चों, नोट हो गया? जल्दी बताएं। तो एल्कीन की प्रिपरेशन फिनिश हो गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे एल्कीन की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमारी क्लास मंडे को होगी और मंडे को मैं एल्कीन की प्रॉपर्टीज फिनिश कर दूंगा।
ठीक है बच्चों, ओके बाय। नोट कर लिया ना सबने? ओके